ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे फर्स्ट मेथड हमने बात किया था, इनक्रिप्ट बाय पासवर्ड फ्रेज और डिक्रिप्ट बाय पासवर्ड फ्रेज। ये हम लोग किए थे, पहला मेथड। इसमें आप लोगों को कोई डाउट है? इसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट बेसिकली क्यों हम किए थे? किस कोई सिक्योर पीआई डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उस डेटा को आपको मतलब किसी स्पेसिफिक यूजर को डिस्प्ले नहीं करना है, आपको डिस एक्सपोज नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड को, आप इंक्रिप्शन वाला मेथड को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए, तो लेट सपोज कीजिए कि मैंने एक पासवर्ड क्रिएट किया था। मान लीजिए कि मैंने कहा था कि दो डिपार्टमेंट अलग अलग है, एक एचआर डिपार्टमेंट है और एक आईटी डिपार्टमेंट है। तो एचआर डिपार्टमेंट जो भी एम्प्लॉय का एंट्री करेगा वो उसके सैलरी को देख पाएगा। तो बेसिकली मैंने 55 और 65 एक मैंने सैलरी डाला है। और इसको ये बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है, दो आपको इनक्रिप्ट करके आपको देगा। तो इनक्रिप्ट करने के लिए आप ये डायरेक्टली एक अलग से चला सकते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे सेलेक्ट करना है कि कोई वैल्यू में पासवर्ड डालता हूँ, India@12345, और ये कुछ यहाँ पे नाम है। मान लीजिए कि मैं सपोज कीजिए नेम ही हाइड करना चाहता हूँ, जैसे कि रवि कर रहा हूं। तो इसकी इनक्रिप्टेड वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ये आपका इनक्रिप्टेड वैल्यू। तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि क्या है वैल्यू है। जब आपके पास ये पासवर्ड होगा तो इस पासवर्ड को यूज करके आप इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए ए इनक्रिप्टेड वैल्यू है, मैं ए काम करता हूं, इस इनक्रिप्टेड वैल्यू को यहां पे डालता हूं। ओके, और इसको मैं कहता हूं ये काम करो, इसको डिक्रिप्ट करो बेसिकली। तो जब ये इसको आप डिक्रिप्ट करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगा। ये आपका यानी कि बाइनरी डेटा टाइप है, इसको डेटा टाइप भी आपको देना पड़ेगा, डिक्लेयर। और नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि जो डेटा मैंने यहाँ इंसर्ट किया है कौन सा है। आपका नेम आईडी है, नेम है और सैलरी है। ओके, इस टेबल में ये डेटा है ही नहीं क्या? ये किसी और डेटाबेस में क्रिएट किए थे? आप लोग को आइडिया है कि कौन सा डेटाबेस पे था ये? थिंक इस डेमो ये डीबी था सर शायद। ओके, डेमो डीबी। ये काम करते यूज करते हैं डेमो डीबी को। अब इसको देखते हैं। ओके, हाँ यही है। तो बेसिकली आप जो भी डेटा यहाँ पे डालेंगे और डिक्रिप्ट करने के लिए अगर ये पासवर्ड अगर नहीं डालते हैं, गलत पासवर्ड डालते हैं, लेट्स सपोज कीजिए कोई रैंडमली बंदा आया और पासवर्ड गलत डालता है, तो सैलरी वाला कॉलम दिखेगा नहीं। सिंपल सी, मैं ये काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल अलग डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ अकाउंट का बंदा है और अकाउंट किसी बंदे को ज्वाइनिंग करता है, रवि वन एंड आशु वन। ठीक है, इसको मैंने कुछ भी वैल्यू चेंज कर दिया और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ बेसिकली। पासवर्ड फ्रेज आपका ही रहने देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैंने कहा कि मैं इसको डायरेक्टली अगर देखूंगा, नॉर्मल बंदा अगर ऐसे देखता है तो सारे डी इनक्रिप्टेड होंगे। लेकिन ये काम करता है, कोई बंदा हो सकता है आया और वो क्या किया कि ये जो डिक्रिप्शन वाला तो मेथड है, इसको यूज करने के लिए इसने टिम डमी के लिए कोई पासवर्ड डाला और उसको क्या दिख रहा है, उसको थोड़ा देखते हैं। आपको देखिए, अगर कोई पासवर्ड नहीं मैच हुआ तो बेसिकली वो एक्चुअल कॉलम नहीं देख पाएगा। क्लियर? अगर वो बंदा, अगर सपोज कीजिए वो आईटी का पासवर्ड उसके पास है, इस पासवर्ड फ्रेज अगर उसके पास है, पासवर्ड है, तो वो केवल आईटी का डाटा देख पाएगा। लेकिन आईटी भी नहीं, 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 आईटी का पासवर्ड ए है, तो ये अगर पासवर्ड डालेगा तो आईटी का डाटा वो देख पाएगा। कहाँ पे मैंने किया इसको? सर उसे आईडी और पासवर्ड दोनों ही उसे पास करना पड़ेगा ना, तभी तो वो कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट देख पाएगा ना, जैसे अगर आईटी का आ रहा है तो उसे। हाँ हाँ, अगर अगर वो जब तक वो पासवर्ड नहीं, देखिए मेन है यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। डिक्रिप्ट फंक्शन तो ग्लोबली ये सबके लिए बना हुआ है। ठीक है,
और जो हम्म। पासवर्ड है, अगर आप आईटी वाला जो पासवर्ड है या जो भी एक्स वाई जी पासवर्ड है, अगर उसके पासवर्ड पासवर्ड है तो वो उसको क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है उस पासवर्ड को। ठीक है। और मान लीजिए कि कोई कंपनी का सीईओ है, लेट्स सपोज कीजिए कि कोई डेवलपर को रिपोर्ट क्रिएट करना है और वो सारी डेटाबेस को देखना चाहता है, तो इट मीन्स उसके पास सारे पासवर्ड होगा। तो हमने एक डेमो के लिए बनाया था कि आईटी मैनेजर को आईटी को देखना है, तो आईटी वाला डेटा उसको दिख रहा है बेसिकली, ये वाला आईटी का बंदे है उसको दिख रहा है। आगे मैं चलता हूं कि एक ऐसा भी केस बनाया था कि दोनों पासवर्ड मेरे पास था या तीनों पासवर्ड, सीईओ है कंपनी का, तो सारे पासवर्ड होंगे। तो सारे पासवर्ड को मिक्स करके वो डेटा डायरेक्टली आप यहाँ पे देखिए वो दिख सकता है। ओके। तो इसके पास दोनों पासवर्ड है और दोनों पासवर्ड के थ्रू वो डेटा को आपका व्यू कर रहा है। ओके। अगर मान लीजिए कि मैंने नेक्स्ट पासवर्ड एक अकाउंट वाला बनाया था, तो इसको भी उसको देखना है, तो इसको भी कंबाइन करना पड़ेगा। और आप लोग को ये पता है कि यूनियन और यूनियन ऑल दोनों में डिफरेंस पता है, हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाता है। नो सर, नहीं पता। सपोज कीजिए कि मेरे पास डेटा है, जैसे कि ये एग्जांपल लेता हूँ, एक एक्सेल में आते हैं और उस डाटा को आपको कैसे, चाहे एग्जांपल यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपका सेकंड लेवल आपको देखेंगे। ये आपका डेटा है। हो सकता है कि मैं ये डुप्लीकेट डेटा है, एक सेट ए है, इसको मैं बोल देता हूं टेबल वन। ओके, वन। और एक मेरा डेटा सेट है टेबल टू। समझिए कि एक ही कॉलम है और एक ही कॉलम में ऐसे आपका डेटा इसमें सेव है। ओके। तो ये दोनों सेट का डेटा, टेबल वन और टेबल टू की सेट का डेटा को अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या होने वाला है? किसी को आइडिया है? क्या पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल, ये पूछा जाता है। सर यूनियन में वो डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज लेता है और यूनियन वाले में सारी ले लेता है। ओके, एकदम राइट। तो बेसिकली मैं यूनियन ऑल की बात करता हूं, तो ये डाटा सेट आपका क्या होगा यूनियन ऑल के अंदर, ये पहला डाटा सेट पेस्ट हो गया और दूसरा डेटा सेट पेस्ट हो गया। दिस इज आउटपुट ऑफ यूनियन ऑल। ओके। अगर यही मैं यूनियन की बात करता हूं, ये प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, तो इसका क्या होगा कि डायरेक्टली डेटा तो होगा ये सारा, बट इसमें डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब कि वन का एंट्री आप देखेंगे थ्री है, तो केवल वन का एंट्री एक ही बार होगा। ठीक है, क्लियर? जैसे यहाँ पे देखिए सारे यूनिक रिकॉर्ड है आपके पास अभी, तो सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है अलोंग विथ अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, और यूनियन ऑल में आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। अगर मैं सिंपल सा एक डेमो लेता हूँ, टेम्परेरी टेबल पे क्रिएट करता हूँ टेबल, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। पूछा जाता है टेम्परेरी टेबल और परमानेंट टेबल में क्या डिफरेंसेस है। मैं टेबल वन कर दिया, इसमें एक आईडी कॉलम बनाया। ओके। और ये आपका टेबल टू हो गया। ठीक है। टेम्परेरी टेबल और परमानेंट टेबल, जो भी, जैसे मैं अभी डेटाबेस कौन सा यूज कर रहा हूं, एडवेंचर वर्क। ठीक है। आपको लग रहा है कि जो मैंने टेबल क्रिएट किया हो सकता है आपका एडवेंचर वर्क डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया गया होगा। ओके। बट ये एडवेंचर वर्क में नहीं क्रिएट किया। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट दे विल बी क्रिएटिंग इनटू द टेम्परेरी टेम डीबी डेटाबेसेस यहां पे। ठीक है। तो टेम डीबी के अंदर बेसिकली टेम्परेरी टेबल क्रिएट होगा, और जो परमानेंट टेबल क्रिएट होगा, जो भी ये स्पेसिफिक टेबल आप डेटाबेस मेंशन करेंगे उसके अंदर वो क्रिएट होगा। क्लियर? उसी डेटा को मैं यहां इंसर्ट करता हूं। ये पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा, इंसर्ट इनटू टेबल, वैल्यूज में कर देता हूं आपका, जैसे हमने एग्जांपल के लिए बात किया था 1001।
रोहन। ओके, 3 रिकॉर्ड यहाँ पे डाला मैं, और यहाँ पे टेबल 2 के अंदर आपका 101 भी है, यहाँ आपका 3 है, और यहाँ पे 5 है। ओके, इसमें ए रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया। अब मैं जो अभी आपको बताया था उसको दोनों प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम दिस, और मैंने पेस्ट किया यहाँ पे यूनियन ऑल। मैं यहाँ पे करता हूँ यूनियन। ओके, और यहाँ पे करता हूँ आपका दोनों डेटा सेट। क्लियर? टेबल 1 टेबल 2, ठीक है आपका। उसके बाद टेबल 1 एंड टेबल 2, और दूसरा स्टेटमेंट है यूनियन का टेबल 1 टेबल 2। ठीक है, मैं सबको एक ही बार चलाता हूं जिससे आपको डिफरेंसेस पता लगेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टेबल का सिलेक्शन है आपका टेबल 1 है, ए वाला। ए आपका टेबल 2 है, ये यूनियन है, और ए यूनियन ऑल है। क्लियर? जी सर, गॉट यू। तो आपको पता लग गया होगा कि यूनियन के अंदर डिस्टिंक्ट है, और आपका डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है, और यूनियन ऑल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। एक और भी चीज आप माइंड में याद रखिएगा, जो सीक्वेंसिंग है, देखिए यहाँ पे सीक्वेंसिंग देखिए, लेकिन मेन आपको फोकस करना है कि यूनियन ऑल में आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, दोनों डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट होगा तो दोनों डुप्लीकेट आएगा एंट्री। और यूनियन के केस में अगर मैं करता हूं कि मैं यहीं पे दो डुप्लीकेट यहां इंसर्ट किया, ठीक है, आपसे एक और इंसर्ट करता हूं, उसके बाद भी आप यूनियन करेंगे, तो आपको जो रिकॉर्ड मिलने वाला है, एग्जिस्टिंग डेटा सेट हो या डिफरेंट डेटा सेट हो, दोनों का डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आपको शो करेगा। क्लियर? क्लियर है?